बिल्कुल आखिरी मरहलों में हम पहुंच चुके हैं और अभी तक जो आपने सुना उसमें कोशिश ये की गई है कि जो वाक़यात जैसे हैं वैसे बयान कर दिए जाएँ, बिल्कुल सादगी के साथ। पिछली मजलिस में जहाँ आपने सुना, अगर आपके जहन में होगा, तो ये कि जनाब मालिक अश्तर के फर्जंद जनाब इब्राहीम इब्न मालिक ये मूसल से आगे बढ़कर इब्न ज़ियाद की 80,000 या 1 लाख से ज़्यादा फौज का मुकाबला करते हैं। और मुकाबले में जबकि हालत ये थी कि इनकी फौज मुखालिफ की आधी से भी कम थी, लेकिन वो जज्बा था, वो बलबला था कि सामने वाली फौज को भागने पर मजबूर कर। और जो रिवायात में लिखा है वो ये है कि लश्कर जितना भी आया कम से कम 1 लाख से तो कम नहीं था किसी हालत में। 1 लाख से ज़्यादा 4 लाख तक तादाद है, जिसमें लिखा हुआ है कि 70 से 80 हज़ार तो तलवार की जद में आ गए। और इधर जो फौजें, जैसा मैंने पिछली मजलिस में आपके सामने अर्ज़ किया था कि 14,000 ये लेके चले थे, 10,000 हमजला के साथ मिल गए थे नसीबैन में, और उसके बाद ज़फ़र और एक और सिपह सालार 3 और 4 हज़ार का लश्कर लेके पहुँचे थे। तो ये तादाद 31,000 की बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। और सामने जिसने सबसे कम लिखा है उसने लिखा है कि 1 लाख की फौज थी। आमना सामना हुआ और जिसके लिए तमाम आशिकाने इमाम हुसैन इंतज़ार कर रहे थे, जिस घड़ी की, जिस वक्त का, वो वक्त भी आ गया कि इब्न ज़ियाद मलऊन तहते हो गया। और ये अब तक की जितनी भी कामयाबियाँ थीं, उन तमाम कामयाबी में सबसे बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये वो मलऊन है कि जिसके कत्ल होने का इंतज़ार बहुत लोगों को, तो उस दौर के तमाम अहले बैत के चाहने वाले जो थे, उन्हें उस वक्त का बड़ा शदीद इंतज़ार था कि हमें वो वक्त और वो आवाज़ भी सुनाई दे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मारा गया, वो फिन्नार हुआ। तो ये कारनामा भी इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर के नाम रहा। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब तक इसे मार न लूँ तब तक न सुकून से सोऊंगा, न नर्म बिस्तर पर लेटूंगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और जनाब मुख्तार से जाते जाते कह गए थे कि आप चाहे जितना लश्कर दें, चाहे 1000 दें, 2000 दें, 500 दें, लेकिन ये मेरा वादा है कि जब तक उसे फिन्नार न कर दूँ कूफा पलट के नहीं आऊँगा। और इस वादे पर पूरा उतरे कि कदम आगे बढ़ाते रहे और अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे सरदार रह गए। तो लिखा यह है कि जब ये इतनी बड़ी फौज से टकरा गए और उसे भागने पर मजबूर किया, तो बहुत से गिरफ्तार हुए और उसमें कुछ बड़े सरदार भी गिरफ्तार हुए, जिसमें शबस इब्न रबई का नाम आता है। ये मलऊन करबला में पेश रहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ। अलगरज ये तमाम जितने बड़े सरदार थे उनके सरों को काटा गया और फिर वो वहाँ से जनाब मुख्तार के पास भेजे गए। अब मैंने बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो बीच को छोड़ दिए, वरना और तवील हो जाता, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, मसरूफियत ज़्यादा है। ये तमाम सर रवाना कर दिए गए कूफे की तरफ। कूफे का ये हाल है कि जनाब मुख्तार बेचैन है कि जनाब इब्राहीम को गए हुए इतना वक्त हो गया है, और यहाँ से मदद के लिए छोटे छोटे रिसाले मुसलसल भेजते रहे, लेकिन फिर भी एक तशवीश थी। और ये कूफे से निकलकर मदाइन पहुँच गए। कूफे में साहिब इब्न मालिक को अपना जानशीन बनाया, कूफे की हुकूमत उनके हवाले की कि मैं आगे जा रहा हूँ, अब यहाँ मेरा बैठना माल है। और जब ये मदाइन पहुँचे बड़ा इस्तकबाल हुआ और वहाँ इन्होंने खबर दी कि इब्न ज़ियाद मतलब फला टाइम या फला वक्त मार दिया जाएगा। और वही हुआ कि जब ये यहाँ सर वापस पलट के आए तो लोगों ने कहा जैसा कि अमीर मुख्तार ने कहा था वैसे ही हो गया। तो यही कुछ चीज़ें थी कि जो लोगों के जहन में आ गए, उनका इनके ऊपर वही होती, इनको इल्म गैब। हालांकि ऐसा नहीं था, वो उनकी होशमंदी थी, वो उनकी अक्ल थी, वो उनका मामलात को समझने की जो क़ुव्वत थी। बहरहाल ये सब जब सर आए तो जनाब मुख्तार ने एक दुआ की थी कि जब
दरबार इब्न ज़ियाद में बुलाया गया था जब कैदी थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर आया था, तो वो मलऊन उस वक्त नाश्ता कर रहा था। ये हुआ कि जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर आया तो उस वक्त मुख्तार नाश्ता कर रहे थे, और नाश्ता करने के बाद जब सर आया तो रिवायतों में ये लिखा है कि उसको हाथ से छूना भी पसंद नहीं किया, बल्कि अपने जूते से उसे एक किनारे खिंचवा दिया। वो क्या जज्बा था, मतलब कि बिल्कुल किसी सूरत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है अहले बैत की सूरत से। तो लिखा ही है कि जूते से उसे किनारे किया, और उसके बाद अब वो जूता फिर नहीं पहना, अपने गुलाम से कहा कि इसे पाक करके लाओ, उसके बाद पहना। ये जज्बा था जनाब मुख्तार का। तो कितने कैसे मुहिब रहे होंगे कि उस जूती को भी उतार दिया कि इसे पाक करके लाओ, उसके बाद में पहनूंगा। उसके बाद लिखा है कि कूफे के अलग अलग 3 जगहों पे वो सर रखा गया दिखाने के लिए कि देखो अहले बैत के दुश्मनों का क्या अंजाम। तो एक रिवायत में है कि जब वो सर रखा गया तो एक सांप आया छोटा सा, वो मुंह से घुसता था और नाक से निकलता था, फिर नाक से घुसता था वो मुंह से निकलता था। तो जितने दिन सर रखा रहा वो सांप उसके साथ रहा, और न उस सांप को किसी ने मारा न हकाया, क्योंकि सारे सांप भी खतरनाक नहीं होते। बात समझ रहे हैं? वो काम ही है। तो उसके मुंह से घुसता था और नाक से निकलता था, फिर नाक से घुसता था, मुंह से निकलता था। अब वो वक्त आ गया। अब पहले ये वाक़या सुन लीजिए, उसके बाद जनाब इब्राहिम का वाक़या फिर सीधे से मैं आपको समझा। अब जब ये क्योंकि अहम चीज़ थी, अब ये तमाम सर और बहुत सारा पैसा रुपया ये फ़ौरन उन्होंने कहा कि ये मेरे सैयद व सरदार के खिदमत में जाके पेश करते हैं, यानी जनाब मोहम्मद हनफिया के खिदमत। वो भी मुंतज़िर थे, वो मक्के में थे। अभी जो सर पहुँचे हैं तो लिखा है कि फ़ौरन सज्जा शुक्र में चले गए कि जिस लम्हे का, जिस वक्त का हमें बड़ा इंतज़ार था। फिर वहाँ से वो सर इमाम की खिदमत में भेजे गए। इमाम ने भी शुक्रिया अदा किया। उसके लिए एक रिवायत है कि इमाम भी उस वक्त खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे अपने असहाब के साथ। तो जब ये खबर सुनी है और सज्जा शुक्र अदा किया, तो इमाम के एक चाहने वाले थे, उनका मौला खाने के बाद अगर हलवा मिल जाता तो क्या बात थी, क्योंकि खाने के बाद मीठा खाना अच्छा है। तो खाने के बाद अगर हलवा मिल जाता तो इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं कि आज हलवे की क्या ज़रूरत है, आज तो वैसे ही इतनी खुशी मिली है कि आज किसी मीठी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी ये इमाम का ये इजहार मसरत है, इजहार खुशी थी कि आज तो वो वक्त। उसके बाद इमाम ने ऐलान किया कि अब घरों से शोक बढ़ाया जाए। 5 साल के बाद 61 हिजरी में करबला है, 66 हिजरी में समझ लीजिए 67 हिजरी आ गई। अब कहा कि शोक बढ़ाया जाए, 5 साल तक अहले बैत रिसालत में शोक चलता रहा, किसी ने कंघी नहीं की थी, किसी ने सुरमा नहीं लगाया। अब ये हुक्म हुआ कि अब ये शोक बढ़ाया जाए। ये कितना बड़ा काम है। और उस दिन, और ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ वही एक लम्हा कि इमाम मुस्कुरा दिए, यही काफ़ी है उनकी ज़िंदगी के लिए। उनके किसी काम से इमाम मुस्कुरा दिए। फिर जनाब मोहम्मद हनफिया का कौल मिलता है, वो दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि इस काम से मुख्तार का हम पर एहसान है, औलाद अब्दुल मुत्तलिब पर। ये काम जो किया है मुख्तार ने, ये औलाद अब्दुल मुत्तलिब पर एहसान है उनका। ये बहुत बड़ी बात है कि जनाब मोहम्मद हनफिया के लबों से जो जुमले जारी हुए, ये तमाम जो अहले बैत के चाहने वाले थे उनके घरों में खुशी हुई, और वो खुशी आज भी जारी है, होती है कि वो टाइम आता है। तो ये इन लोगों का काम था कि मुख्तसर हैं, कम हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? कहा उनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही था। शुरुआत में मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि जब वो शर्त रखी गई थी तो जनाब मुख्तार ने क्या कहा था, ये मैं कनीज़ और गुलाम लेके क्या करूँगा, मेरा तो मकसद ही ये कि मैं ये काम अंजाम दे दूँ, उसके बाद खुद मुझे खुद अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए, तुम गुलाम और कनीज़ों की बात करते हो। ज़िंदगी का एक सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। अब ये तमाम बड़े काम अंजाम देने के बाद जनाब इब्राहिम मूसल जो शहर है वहाँ दाखिल होते हैं। उसके बाद उनका पूरा नज़्म जो इंतज़ामिया है, तो जहाँ जो वहाँ का हाकिम था उसे बरकरार रखते हैं कि अभी तक तुम रहो, संभाले रहो शहर को, जब तक कि अमीर मुख्तार का कोई दूसरा फरमान ना आ जाए तब तक तुम शहर का इंतज़ाम दो। इधर ये बेचैन है और ये गुफा छोड़ के वहाँ जा चुके हैं, और वो पूरा एरिया फतह हो चुका है। इब्न ज़ियाद मारा जा चुका, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब सबसे अहम जो चीज़ अब जो रूनुमा हुई वो ये कि
मक्के में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अपनी ताकत बढ़ा रहा है और जनाब मोहम्मद हनफिया मक्के में क़याम किए हुए हैं। तो जब जनाब मुख्तार की बढ़ती हुई ताकत देखी तो अब वो अंदर से गुस्सा बढ़ रहा है, कॉल बैठी कैसे रोका जाए। तब उसकी जो रिवायतें वो सुन लीजिए और मुझे लगता है कि एक आज की मजलिस में बात तमाम नहीं हो पाएगी, तो एक मजलिस में और इंशाल्लाह कर देंगे। अब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और बसरे में मूसा इब्न ज़ुबैर पहले से टिका, जो एक बार हार के वहाँ जाके क़याम पजीर हुआ, वो वहाँ से ख़त लिख रहा है कि एक फ़ौज भेजो ताकि हम हमला कर दें। और ये यहाँ जब देखा कि मुख्तार इतने बड़े हिस्से पर और मूसल तक पहुँच हो गई है और इतना बड़े लश्कर को पीछे कर चुके हैं, भागने पर मजबूर कर दिया है, तो सबके एक अजीब सी बेचैनी कि क्या किया जाए। तो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मुख्तार से बैत लेने के लिए का इसका एक आसान तरीका है, मुख्तार जिसे अपना सैयद और सरदार मानते हैं उसे गिरफ्तार कर लो, यानी जनाब मोहम्मद हनफिया। ताकि उनको गिरफ्तार कर लो, एक आदमी गया उनके घर बुलाने के लिए, तो वो असे के सहारे पे, रिवायत में कि असे के सहारे पे वो चल के कई रास्ते में कई जगह पे वो बैठे हैं और रुक जाते थे, इतनी नातवानी थी। तो जो ले के गया था वो रहमदिल इंसान था, उसने कहा कि सैयद आप घोड़े पे बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, घोड़े पे नहीं बैठे हुए, जब से फर्जंद रसूल शहीद किए गए उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि घोड़े पे दोबारा सवारी नहीं करूँगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँचे, फिर बड़ी तलब कलामी बैत। तो उनका बैत मैं अपने भतीजे और इस वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पे कर चुका हूँ, और इमाम के होते हुए तुम्हारी बैत कोई माने नहीं रखती, लिहाजा मैं बैत नहीं कर सकती। नहीं, बैत करना होगी। तो इनका नहीं, बैत नहीं करूँगा। फिर यह कि मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया, तो जमजम के पास एक मकान में इन्हें मुक़य्यद कर दिया गया, महसूर कर दिया गया, उससे चारों तरफ पहरा बिठा दिया गया, और इनको 2 महीने 3 महीने ऐसी मोहलत मिल गई कि इतने में सोच के बैत कर लो, वरना हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अब ये कहाँ जनाब मुख्तार के ऊपर दबाव डालने के लिए जनाब मोहम्मद हनफिया के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। लिखा है कि उन्होंने अपने गुलाम जिसका असाद नाम था उसको एक ख़त लिख के मुख्तार के पास भेजा है कि ख़त लेके जाओ और यहाँ के हालात बताओ। अब वो गुलाम ख़त लेके बहुत तेज़ी के साथ चला है, जनाब मुख्तार तक पहुँचा है। जनाब मुख्तार को जब उन्होंने ख़त देखा, जब वो ख़त की जो आमद हुई वो बड़ा अजीब अंदाज था। जब वो गुलाम दरवाजे पे पहुंचा तो अबू उमरा और हाजिब चूँकि दरवाजे पे खड़े रहते थे, उन्होंने कहा कि कहाँ से आओ, किससे मिलना है। तो गुलाम ने बताया कि मैं मोहम्मद हनफिया का कासिद हूँ, अमीर मुख्तार से मिलना है। तो उन्होंने फ़ौरन रास्ता दे दिया कि अब तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम वहाँ से आया। तो ये फ़ौरन गए, जब जनाब मुख्तार को पता चला तो अपनी जगह से उठ के आए हैं कासिद के एहतराम में। किसका? ये कासिद का एहतराम नहीं, बल्कि जिसने ख़त भेजा है उसकी मोहब्बत दर्ज से जाहिर होती है कि कितनी मोहब्बत करते थे। खुद खड़े हुए हैं, अपने साथ अपने तख्त पे लाके बिठा ला, और ख़त को लेने के बाद पहले सर से लगाया, आंखों से लगाया, बोसा दिया, उसके बाद ख़त को, और ख़त को पढ़ते ही लिखा कि चेहरे का रंग बदलने लगा। और जितने सादात थे फौरी तौर पे सबको बुलाया, इस सब के सब फ़ौरन जमा हो गए, जितने भी इस वक्त मौजूद हैं, तो सारे के सारे लोग जमा हुए। जब जमा हुए तो उनको ख़त पढ़ के सुनाया कि देखो ये हमारे सैयद और सरदार के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, क्या करना चाहिए, कहीं पर फौरी इक़दाम उठाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कुछ बुरा सलूक कर। तो यहाँ से 200 लोगों के साथ पहला रिसाला फौरी तौर पे भेज दिया गया कि तुम आगे चलो, पीछे पीछे हम लोग और भेजते जाते। तो 200, 300, 500 करके एक एक सरदार के पीछे एक के बाद एक रिसाले भेजते रहे कि तुम लोग जाओ वहाँ पहुँचो। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो मोहलत का जो 2 महीने का टाइम था उसमें 2 दिन बाकी रह गए। ये लोग वहाँ पहुँचे, और जब ये पहुँचे तो वहाँ फिर आपस में बात शुरू हुई। इन्होंने फ़ौरन वहाँ से कहा निकालो, तो वहाँ से वहाँ झड़प हुई। मक्के वाले आ गए, मक्के वालों ने कहा, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को समझाया कि ये इस सरजमीन पे कत्ल गारत न करो और सैयद को छोड़ दो, कि उन्होंने तुम्हारे साथ किया क्या, कौन से तुम्हारे खिलाफ कोई बातें थी जो तुम पकड़ लो। अलगरज वहाँ सुलह हो गई, कोई तवज्जो सुनिएगा, अब वहाँ सुलह हो गई कि नहीं अब ठीक है ये रहेंगे, यहीं रहेंगे। सुलह होने के बाद अब ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। वहाँ से ख़त लिखा गया मूसा इब्न ज़ुबैर के पास कि तुम तैयारी करो, हमला करना है। मूसा इब्न ज़ुबैर ने कहा कि जब तक मुहल्लब साथ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुहल्लब कौन? अहवास का हाकिम, और बहुत माहिर माना जाता था जंग के मामलात में। कहा जब तक मुहल्लब मेरे साथ नहीं आ जाएगा। मुहल्लब के पास जब आदमी भेजा गया तो उसने बिल्कुल सरीहन मना कर दिया कि मुख्तार से जंग करना अक्लमंदी नहीं है। मुख्तार से जंग करना अक्लमंदी नहीं। क्यों नहीं है?
कहा क्योंकि हुकूमत शाम भी मुख्तार की दुश्मन है और तुम भी दुश्मन हो, तीनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, तो उनको आपस में लड़ जाने दो, दोनों में से जो हारेगा तुम्हारा भी फायदा होगा। और मुख्तार से लड़ने का मतलब ये है कि कोई मामूली इंसान नहीं, जब इतनी बड़ी बड़ी फौजों से उनका एक एक सिपाही जाके टक्कर ले लेता है तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत है कि ज़रा सी ऊंच नीच हो गई तो फिर बात बनाए नहीं बनेगी, यहाँ से सीधे मक्के तक पहुँच जाएगी। हालांकि उसने सही राय दी, मुहल्लब ने सही राय दी कि इतना मामूली आसान काम नहीं है ये तुम कर रहे हो, लेकिन इन्होंने बड़ा दबाव डाला मुहल्लब के ऊपर। तो वो 3000 का लश्कर लेके अहबाज से बसरा पहुँच गया। जब मुहल्लब पहुँच गया तो फिर वहाँ आपस में मीटिंग हुई कि कैसे क्या करना है, तो फौज जमा हो। और उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के हाथ के नीचे जितने शहर थे सब जगह खत लिख दिया गया कि तुम लोग सब बसरा में जमा हो और मेरे भाई मुसअब इब्ने ज़ुबैर की क़यादत में हमला करना, मुख्तार के खिलाफ जंग करना। ये वहाँ तैयारी शुरू हो गई। यहाँ जनाब मोहम्मद हनफिया को ये लोग गए और वहाँ मुआहदा हो गया, वो वहीं ठहर गए कि अब कोई बात नहीं होगी, आपको कोई टच नहीं करेगा, आप आराम से रहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो बातिल परस्त होते हैं वो अपनी ज़बान पर कायम नहीं रहते हैं। कुछ दिन के बाद फिर यही शुरू हो गया कि मुख्तार के ऊपर दबाव बनाना है। तो एक जानमाज थी जनाब मोहम्मद हनफिया के पास, हाँ ये वाकई याद आ गया, तो एक जानमाज थी। तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने कहा कि जाके वो जानमाज जो रसूलुल्लाह की थी वो लेके आओ। उनके पास क्यों? जानमाज जो रखे हुए हैं उनके पास क्यों? आदमी आया, उसने कहा क्या आपके पास कोई जानमाज है? तो उसे वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने मांगा, तो उसको क्या हक है जानमाज मांगने? पहली बात तो वो वारिस है नहीं, जो सामान उनके पास हो, ये जिसकी अमानत है उसी को मैं दूंगा। दूसरी बात ये कि जनाब रसूलुल्लाह की ये जानमाज नहीं है, तो फिर किसकी जानमाज है? का ये जनाब खदीजा की जानमाज है, उनसे उनकी बेटी जनाब फातिमा को मिली थी। उनसे ये जानमाज इमाम हसन को, फिर इमाम हुसैन को, फिर हमारे वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ आती, और उन्होंने अमानतन मेरे पास रखा है कि इसे मैं तबर्रुक समझ के अपने पास रखे हुए, लिहाजा ये उनके सिवा दूसरे तक नहीं जा सकते। अब उस जानमाज के लिए भी बड़ा अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने मसला पैदा किया। फिर वो बीच में आ जाते थे कि मामला ख़त्म करो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनाब मोहम्मद हनफिया को मक्के के लोग बहुत चाहते थे, क्योंकि न किसी से कोई मतलब था, ना ऐसा कुछ रखते नहीं थे, गोशा नशीन थे, सिर्फ इबादत किया करते थे, बाकी किसी से कुछ लेना देना उन्होंने रखा नहीं। तो लोग आके कहते थे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से कि इनसे तुम्हें क्या लेना देना है, वो आखिर गोशा नशीन है, खाना नशीन, अपने घर में इबादत करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। एक मरतबा जब महसूर किया गया था इनको घर में, तो लिखा यह है कि उस घर के चारों तरफ अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने लकड़ियां जमा कर दी थी कि जैसी मोहलत पूरी हो जाए वैसे लकड़ियों में आग लगाता नहीं, जो भी घर में मौजूद है सबके सब जल जाए। ये तैयारी थी अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। मतलब जिसने भी सितम करने का मौका पाया है उसने सितम से हाथ पीछे खींचा नहीं है। 2 दिन की मोहलत जो बची थी, यानी 2 महीने की में 2 दिन जो बचे थे, का अगर इसमें मान जाए तो ठीक है बैर कर लें, वरना इन्हें तब तक जनाब मुख्तार के भेजे हुए लोग पहुंच गए और वहाँ से निकाल लिया। फिर वही मक्के में वो रहने लगे। तो जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे कि अब मक्के में नहीं रह सकते हैं, तो इन्होंने ख़त लिखा। अब की बार ख़त लिखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, और ख़त में लिखा कि मेरे भाई के बेटे या मेरे वक्त के इमाम, अब आप हुक्म दें कि अल्लाह का हुक्म मेरे लिए क्या है कि मैं यहीं मक्के में रहूँ या मैं मदीने आ जाऊँ, अगर आपकी इजाज़त हो। अरे ये तमाम खतूत हैं, बहुत सा मसला है। वो उन्होंने इमामत का दावा कर दिया कि ये कन्फ्यूज़न लोगों में है और लोग जानबूझ चीज़ें फैलाते हैं। आप उनके ख़त देख लीजिए, उनकी बात करने के अंदाज से देख लीजिए, कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ चाहिए था। वो तो लिख रहे हैं ख़त में क्या है मेरे भाई के बेटे, हकीकत है भाई के बेटे हैं, उसमें कौन सी वो है। और है इमाम वक्त, आप मुझे हुक्म दें, ये हुक्म का लफ्ज़ बताता है। भाई भतीजा चचा को हुक्म क्यों देने लगा? और भाई उम्र में तो छोटे हैं, ये काफ़ी छोटे हैं, तो कोई अपने भतीजे से जो उम्र में काफ़ी छोटा उससे हुक्म लेगा कि तुम हमें हुक्म दो। तो इन्होंने क्या लिखा कि मेरे भाई के बेटे, मुझे आप हुक्म दीजिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, बल्कि तुम चूंकि इमाम हो तुम्हारा हुक्म हमारे लिए अल्लाह का हुक्म होगा। अब इससे ज़्यादा इमामत की और क्या दलील देंगे? मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये तो लिखने का अंदाजा नहीं बताता। तो जब खत पहुंचा है तो इमाम मदीने में थे, जब खत इमाम की खिदमत पहुंचा तो इमाम ने खत को चूमा, चचा के खत को चूमा, उसके बाद उसको पढ़ के इमाम ने फ़ौरन कासिम को खत लिख के भेजा है कि चचा अब आप ताख़ीर न कीजिए और बाउजलत चले आइए, यानी
जितनी जल्दी हो सके मक्का आप छोड़ दीजिए। अब जब ये खत वहां पहुंचा जनाब मोहम्मद हनफिया के पास, तब तक वो वहीं टिके रहे, सारे हालात का मुकाबला करते रहे। लेकिन जब इमाम का वो खत पहुंच गया कि चाचा इजाज़त मिल गई कि अब आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से रवाना हो जाइए, जितनी जल्दी हो सके मक्के की तरफ, हमारी तरफ, मदीने की तरफ चले जाइए। अब ये वहाँ से जब चले, जब तैयारी होने लगी चलने की, तो लोग जो मक्के के थे बहुत पसंद करते थे, तो वो आके रोक रहे हैं कि सरकार आप ना जाइए, यहीं रहिए, हम लोग हिफाजत करेंगे और आपके साथ हैं। उनका नहीं, अब तो कोई कुछ कहता रहे, अब क्योंकि इमाम का हुक्म आ गया है, अब पूरी दुनिया रोकती रहे, अब मैं नहीं रोक सकता हूँ क्योंकि मेरे इमाम का हुक्म है ये, लिहाजा ये चले। तो 20 लोग साथ में हो गए मक्के। अब सुनिएगा, जनाब मोहम्मद हनफिया की उम्र भी बहुत है इस वक्त, यानी ये 66 हिजरी का वाक़या मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। 66 हिजरी है, तो 66 हिजरी के हिसाब से उनकी उम्र भी अच्छी खासी होती है। और 50 की उम्र, इतनी उम्र में अभी आप देख रहे हैं कि सेहत खराब होने की वजह से थोड़ी दूर चलने के बाद भी आप असे का सहारा लेके आप चलते थे, और वो पूरा वाक़या आपकी नज़र में होगा। अब जब ये चले हैं मक्के से तो 20 लोग साथ में थे। अब अब्दुल्ला इब्न जुबैर को पता चला कि मोहम्मद हनफिया मक्के से निकल गए। इन्होंने एक लश्कर भेज दिया, एक छोटा सा 300 आदमी, जाओ किसी भी हालत में जो 20 लोग गए उनको गिरफ्तार करके लेकर वो कहेंगे। अब ये लश्कर पहुंचा रास्ते में। अब देखिए अभी तक क्या हालत है कि जो असे के सहारे पे चलता हो, अब उनकी क्या हालत है वो सुन लीजिए और मैं बात तमाम करूँ, बहुत तवील कुछ नहीं करना। अब जब ये लोग पहुंचे हैं लश्कर लेके कि चलें और उनको रोकें, जब वहाँ पहुंचे तो कहा कि तुम लोग वापस चलो, कहाँ जा रहे हो? तुम कहा हम मोहम्मद हनफिया के साथ, हम अपने सैयद सरकार के साथ, और हमारा इरादा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ जा रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। अगर नहीं चलोगे तो मैं सबको कत्ल कर दूँगा, सबको कत्ल कर दूँगा, ये सुनना था। क्या इन्होंने तलवार निकालने के बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ, हमारा इरादा कोई गलत नहीं है, हम मदीने जा रहे हैं और न कोई असलाह है, न कोई हमारे फौजी, चंद लोग हैं, आम लोग हैं, कोई सिपाही नहीं, कोई जंगजू लोग नहीं, हमें जाने दो। लेकिन उसने अब क्योंकि जिसकी मौत भी आई हो उनसे कौन बचा सकता है, लिखा ये कि अब जो इन्होंने तलवार खींची और जो हमला किया, तो जो सामने आता था, अभी मक्के में क्या हालत थी कि जो असे के सहारे पर चल रहा हो, लेकिन अब जो गैज़ व गज़ब आया है तो जो सामने आ रहा है, एक बार से दूसरे बार की जरूरत नहीं पड़ती। और यही इसी मौके का वाकया जो अक्सर आप मजलिसों में 1 या 2 मिनट में सुनते हैं कि आगे बढ़ते थे, तलवार से वार करते थे, किसी जो दाहिनी तरफ हो तलवार से मारते थे, और जिससे क्या तलवार ना भी मारी, अगर उसकी कमर हाथ में आ गई तो उठा के एक हाथ से जब जमीन पर पटकते थे, दोबारा वो सांस नहीं ले सकता था। ये हालत थी फौज की। और वो जो 300 या 500 जितने थे उनमें वो अब्तरी और जितने बाकी जो साथ थे उनको लड़ने नहीं दिया कि तुम लोग खड़े रहो, बाकी हम देख रहे हैं कि कैसे लड़ा जाता है। ये जो आए हैं तलवार के जोर पे हमें पीछे करने के लिए, तो ये मुमकिन नहीं है। हम हाशमी हैं, हम अली के बेटे हैं, हमें अली ने सिखाया, और तुम हमें तलवार के जोर पे वापस करना चाहते हो। तो थोड़ी देर में जो उसके चारों तरफ फौजी खड़े हुए थे, वो सिपाही सालार था भाई, छोटे से लश्कर का, वो सब खड़े हुए थे, वो बीच में खड़े डींगे हाँक रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ से जो चले फौरन उस तक पहुंच गए। रास्ते में जो भी आया उसे सांस लेने की मोहलत नहीं मिली, और उस तक पहुंचते ही एक बार में उसे जो काम खत्म किया। अब भगदड़ मची, अब जब भगदड़ मची तब इनसे कहा कि अब दौड़ाओ और जो जहां मिल जाए उसका काम खत्म करो। ये पहले तलवार चलाना हमारा काम नहीं है, लेकिन अब जब कोई आ ही गया है तो उसके लिए हम क्या करें। तो अब ये एक तरफ तो ये कि वो असे के सहारे पे चल रहे हैं, लेकिन जब तलवार चलाने की बारी आती है तो फिर वही जोश है, वही बलबला, और एक हाथ भी मतलब पता नहीं कर रहा है, बराबर चल रही है तलवार। अब वो मसलहतें ऐसी थी कि जिनके बारे में वो रुक गए, नहीं गए। अब ये चीज़ कि जो मौला कायनात ने उनको जो हुनर सिखाया था, जनाब इब्राहीम के बारे में जो आप सुनते रहते हैं कि अपने दौर में जंग करने में सबसे माहिर आदमी, और लोग में इसीलिए खौफ दबदबा था, वो दबदबे में पीछे भी मौला कायनात का नाम है। भाई जनाब मालिकी अश्तर के कितने बेटे थे? 4 से ज़्यादा तो थे, 4 का तो नाम मैं जानता हूँ, और अगर हो सकता है और भी हों,
भाई साहिब इब्ने मालिक, जरगामा इब्ने मालिक, इब्राहिम इब्ने मालिक और अली इब्ने मालिक, ये सब के बेटे हैं। मूसल की जंग में भी शहीद हुए हैं। तो ये सब के सब बहादुर थे, लेकिन जितना लोग दबाव इनका था उतना किसी और का नहीं था। उसके पीछे भी मौलाए कायनात का नाम है। क्यों? का वो सब के सब मालिक अश्तर के बेटे थे, ये भी मालिक अश्तर के बेटे थे, लेकिन फर्क एक था कि उनको मालिक अश्तर ने तलवार सिखाया था और इब्राहिम को हजरत अली ने तलवार चलाना सिखाया था। उसका असर दोनों में दिखता था। इसीलिए लोग समझते थे कि शागिर्द किसका है। और भाई उस्ताद की शख्सियत से शागिर्द पे तो असर तो पड़ता ही है कि भाई हम फलां से पढ़े हैं, अरे इतने बड़े आलिम से आप पढ़े, तो भाई उन्होंने अगर 2 दिन भी पढ़ाया होगा तो ज़बरदस्त चीज़ पढ़ाई होगी कि भाई बड़े आलिम हैं। और बहुत वो फिर जो जिसको मौलाए कायनात ने सिखाया हो, तो अगर थोड़ा सा भी बता दिया और राह चलते चलते तो बहुत हो गया उनके लिए। तो इसलिए इनका ज़्यादा रुतबा था। और मैंने एक मजलिस में ये बात आई थी बीच में कि जब अब्दुल्ला इब्ने मुती लश्कर लेके आया तो जनाब मुख्तार से उसके आमना सामना हुआ। अब चूँकि जनाब मुख्तार की एक बार वो मक्के में जान बचा चुका था, इसलिए जनाब मुख्तार वापस आ गए। लेकिन जब जनाब इब्राहिम गए और इन्होंने चीख के बोलना शुरू किया, पुकारा है जब उसको, तो लिखा कि जो अभी जनाब मुख्तार के सामने डटा खड़ा था वो इनके सिर्फ दहाड़ने से थर थर कांपने लगा, पीछे हट के अपने लश्कर के बीच में जाके खड़ा हुआ। इससे आपको समझना, हालांकि ये भी तलवार के धनी है, ये ज़बरदस्त तलवार चला रहे, लेकिन कुछ एक अलग रुतबा बना हुआ था। बहरहाल उनको जनाब मोहम्मद हनफिया उन सबको लेके और चौथे इमाम के पास। अब इनमें जो है अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर का मामला है। अब वो मौसम को खत लिख रहा है कि अब जल्दी से जल्दी जाके पेशकदमी कर दो हमला। तो लिखा ये कि जनाब मुख्तार ने बिन शुमैत, नाम याद होगा आप लोगों को और कई बार आ चुका है, बिन शुमैत को सिपह सालार बनाया और आगे भेजा, तो आप आगे बढ़िए, फिर उसके बाद पीछे पीछे लश्कर आते रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि इससे बहुत फर्क पड़ने वाला, वो क्या कि अब जनाब मुख्तार की ताकत 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो वो जनाब इब्राहिम के साथ लश्कर है, और जो बड़े सिपह सालार हैं वो जनाब इब्राहिम खुद हैं और उनके साथ में वर्का वगैरह सब उन्हीं के साथ में। और यहाँ कौन बचा है? का यहाँ बिन कामिल शाकिरी हैं, जनाब मुख्तार हैं, अबू उमरा हैं, ये चंद लोग यहाँ बचे हुए हैं। और यानी आधी ताकत वहाँ है और आधी ताकत। अब जो मुसअब इब्ने ज़ुबैर का लश्कर चला तो बिन शुमैत के बारे में मिलता है कि सबसे पहले वो आगे बढ़े और उनसे मुठभेड़ हुई और जितना लश्कर वो जमा कर सकते थे, फिर दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने टिक गए। एक वाक़या याद आ गया पुलिस से और बात खत्म कर, जब दोनों लश्कर आमने सामने हो गए तो मुसअब इब्ने ज़ुबैर ने एक आदमी को बुलाया, मकामी आदमी था, उसको बुलाया, उससे कहा कि सामने वाले लश्कर में जासूसी करना, तो तुम किसी बहाने से जाओ, पता लगा के बताओ कि ये लोग कितने लोग हैं और कैसे रुके हैं, क्या खा रहे हैं, असलाह कैसा है, पोजीशन कैसी इनकी। तो वो आया, वो कोई सामान लेके और फौज में यहाँ छावनी थी वहाँ बेचना शुरू किया, उसको पूरा पता लगा। जब बताया कि हम तुम्हें 1000 सिक्के देंगे, सुर्ख दिरहम या दीनार, तो उसने पूरा पता लगा कि वो जैसे आदमी आता है ये सामान सर पे लाद के बेचने के लिए वो आया, और पता लगा कि सब वो वापस गए। और वापस जाने के बाद जाके मुसअब को बताया कि ये इतने ऐसे ऐसे लोग हैं, इस तरह से हैं, सारा कुछ बता दिया। कब मेरा वो इनाम आपने कहा था, वादा किया था, वो दी। तो उसने कहा 50 रुपये इसको दे दो। 1000 का वादा किया था, तो 50 रुपये इसको दे दो। उसने कहा 50 नहीं, 1000 की बात, कब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। अब वो आदमी, अच्छा ये पूरी प्लानिंग कर चुके थे कि क्या करना है, लेकिन वो 950 की मोहब्बत इन्हें लेट होगी। वो वहाँ से निकला तो अब वो मलामत करते हुए निकला कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, तो अब इन्हीं की जासूसी इनके खिलाफ होगी। तो वहाँ से निकला सीधे बिन शुमैत के पास पहुँच गया कि भाई आदमी 950 और पैसे की जो चोट पहुँचती है वो आदमी को बहुत खलती है। तो 950 1000 आते आते हाथ से निकल गए। तो वो वहाँ से सीधे बिन शुमैत के पास पहुँच गया और बताया कि मुसअब ने ये प्लान बना के रखा है तुम्हारे लिए, और इतने वक्त शबकून मारेंगे। शबकून मारने का मतलब ये क्या, रात में अचानक से हमला करते हैं, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। तो ये जो चाल कर रहे थे दूसरे के लिए, वो इन्हीं के खिलाफ हो गई, वो लालच। और एक रिवायत में है कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के लिए भी, तो मतलब कंजूसी में मशहूर आदमी, मतलब हाई लेवल पे कंजूस, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहचान बनती हैं कि तुम मोमिन नहीं हो, क्योंकि कंजूसी मोमिन में नहीं आ सकती। तो अगर कंजूसी है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ईमान आपका
न कुछ कमी बेशी रह गई। तो कंजूसी मोमिन में आ नहीं सकती, तो उनमें कहाँ से आ जाती, सखावत कहाँ से आती? क्योंकि सखावत मोमिन और मुत्तकी की पहचान। तो बस वही कंजूसी उन्हें ले डूबी। कोई 1000 न देना, वो जाके यहाँ उसने सब कुछ उगल दिया कि हाँ तुम्हारे लिए ये किया। तो ये भी अलर्ट हो गया। उसके बाद जंग हुई और बिन शुमैर क्योंकि ज़ईफ़ थे, काफ़ी जंग करने के बाद उसी जंग में उनकी शहादत। ये जो जियाले निकले हैं, अरे ये जितना मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने जितना, पर इसका पीछे सिर्फ एक मकसद, दूसरा कोई मकसद नहीं। इसका मकसद यही था और यही है कि हमें करबला के बाद की तारीख के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, जबकि होनी चाहिए। नौजवानों को, मैं बुज़ुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, नौजवानों को करबला के बाद की तारीख जो है वो बहुत, मतलब जुज़वी वाक़यात को, एक दो बहुत बड़े वाक़यात को तो शायद नाम याद हो, वो चीज़ें नहीं याद हैं। तो उसका मकसद यही था और शुरुआत इससे हुई। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ इंशाल्लाह बंद नहीं होगा, मुहर्रम के बाद भी चलता रहेगा, चाहे शब जुमा ही रहेगी। समझ लीजिए, ऐलान समझ लीजिए आज मैं कर रहा हूँ, चाहे शब जुमा एक मजलिस हो, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। और उन मजालिस का मौजू भी इसी तरह का होगा कि जिसमें नौजवानों को कुछ लगाव पैदा हो और उन्हें कुछ चीज़ें मालूम होती हैं कि करबला के बाद क्या क्या हुआ है, और जहाँ तक भी वो वाक़यात, और फिर ख़ास वाक़यात जो हुए पहले, यानी जुलशीरा का वाक़या, वो फिदक का वाक़या पूरी डिटेल में इंशाल्लाह अर्ज़ करना है नौजवानों के सामने। और ऐसे जितने भी वाक़यात हैं कि जो थोड़ा सा पढ़ के मतलब आदमी गुजर जाता है, तो वो मैं चाहता हूँ कि डिटेल में पढ़े जाएँ और मुकम्मल मालूमात हो कि आप सिर्फ ज़बानी न कहें कि हाँ ये ऐसा हुआ था, पूरी दलील के साथ बात करें कि हाँ ये ऐसा हुआ था। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह अय्याम अज़ा तमाम होने के बाद भी जारी रहेगा। लिहाजा जो लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, जो प्रदेश चले जाएंगे तो उनकी बात नहीं, जो मौजूद रहेंगे उनसे यही गुजारिश रहेगी शब जुमा भी शिरकत करें, तो इंशाल्लाह हर जुमेरात को अलग मौजूद है तो वो होगी। और डिटेल के साथ तो ये जो जितने भी लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को से कोई प्यार नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी, कोई लगाव नहीं था कि हमारी ज़िंदगी क्या होगी, हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे, हमारा घर क्या होगा, हमारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कुछ नहीं। जो कुछ होता हो जाए, मकसद सिर्फ ये कि हम अहले बैत की नुसरत कर रहे हैं और अहले बैत के नासिर व मददगार हैं। ये नुसरत अहले बैत कि अब तलवार चलती है तो चल जाए, ज़िंदगी ख़त्म होती है तो हो जाए। और लोग तो दुआएं कर रहे थे। मैंने वाक़या पढ़ा था यजीद बिन अनस का वाक़या, जब उनकी शहादत हुई है तो वो तो दुआ कर रहे थे और खुश हो रहे थे। या सुलेमान बिन सूरत क़ज़ाई को तो खुद बता रहे थे कि आज ज़ोहर तक हम आए, उसके बाद हमें नहीं पाओगे। कोई अपने मरने की इस तरह से खबर देता, इतनी खुशी खुशी, कहा नहीं मरने का मामला होता तो अफसोस करते, हम तो शहीद हो रहे हैं और यहाँ तुम्हारे साथ हैं, वहाँ बहुत अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। तो वो जज्बा था जो हर दुनिया की हर परेशानी को बर्दाश्त कर रहे थे। और मैंने एक मजलिस में और अर्ज़ किया था, वो चीज़ें जो छोटी छोटी आके निकल गई, जो शायद जहन में ना हो आपके, कि अक्सर जंग में जो बड़े सरदार थे उन्होंने रोज़ा रख के फौज में शिरकत की, रोज़ा रख के। वो अरब की गर्मी, वो इराक की गर्मी, वो रोज़ा समझ लीजिए, और वो जंग। तो ये भी उनका जज्बा था। ये हौसला कहाँ से मिलता है? ये हौसला कि जिसके मुहिम इसकी मेहनत में आगे निकले, ये उनकी तरफ से। अब ये ज़माना जो बदल रहा है, मक्के के हालात, जनाब मोहम्मद हनफिया के लिए पूरा इंतज़ाम था कि लकड़ियाँ घर के चारों तरफ जमा कर दी कि अगर ये हमारी बैत नहीं कर रहे हैं तो घर जला दिया जाएगा। बस यही से दो जुमले रब्त मसाइब के और बात करूँगा कि जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम नहीं हैं और जनाब मोहम्मद हनफिया से इतना किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए तो नहीं था। तो उनके लिए ये इंतज़ाम था कि अगर 2 दिन बचे हैं उसमें भी अगर इन्होंने बैत न की तो हम इनके घर को जला देंगे और जितने लोग अंदर हैं सबको, पूरे ख़ानदान के साथ। ये जो लकड़ियाँ जमा होना, ये उस दिन की याद दिला रहा कि मोहम्मद हनफिया के लिए तो सिर्फ लकड़ियाँ जमा हुई, लेकिन नबी की बेटी के घर पर आग के हवाले वहाँ लकड़ियाँ जमा नहीं की गई, बल्कि लकड़ियों में आग लगा और इस तरह से घर जलाया गया, इस तरह से दरवाज़ा जलाया गया। नबी की इकलौती बेटी जलता हुआ दरवाज़ा पहलू पे इस तरह से धक्का दे के गिराया गया, पैर से धक्का दे, शहजादी का पहलू शिकस्ता हो। वो तकलीफ, वो अजियत, वो परेशानी। और
आप मरसिया पढ़ रही हैं कि बाबा आपके बाद में मुसीबतें पड़ी, वो जलता हुआ घर, वो जलता हुआ दरवाज़ा और वो खातून जन्नत का मरसिया। उसके बाद जितने दिन भी आप रहीं दुनिया में, आशे के सहारे पे आप चलती थी। 18 बरस का सीन, जहाँ से आगाज था और इंतहा करबला के मैदान में, कि जहाँ हुसैन के खैमों में इस तरह से आग लगाई गई। एक खैमा जल रहा है, बीवियाँ दूसरे खैमों में चली जाती, दूसरा खैमा जला तो बीवियाँ किसी और खैमे में चली जाती। अलगरज वो वक्त आया कि जनाब ज़ैनब ने अपने भतीजे को जगाया, बेटा सैयद सज्जाद आंखें खोलो, देखो क्या क़यामत है। का फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाई, क्या देखा कि बाबा का सर नूर के नेज़ा पर, सर से अमामे को उतारा, अरे फूफी अम्मा मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई की हो गई।